हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में, जहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं इंडिया से जब आई हूँ तो क्या क्या लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अगस्त का महीना, ये मानसून का मौसम और ये फेस्टिविटीज़ आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अभी भी अपने जो इंडिया के जो मेरे ग्रुप्स हैं, जहाँ पे हम रहते थे, उन सोसाइटीज़ के जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। तो वहाँ से मुझे वो रेगुलर मैसेजेस आते हैं कि राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है। सो वो जो एक वाइब है वो मुझे वहाँ से आती है और उसी की वजह से सही बताऊँ तो एक मोमेंट तो क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि अगस्त में यहाँ पे स्कूल्स के सेशन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे सब लोग अपने नए सेशन में, नए स्कूल में, आफ्टर वेकेशन की जो हसल होती है उन सब में लगे हुए हैं। और इन सब के बीच में मेरा दिल है जो फेस्टिविटीज़ इंजॉय करना चाहता है, बट मेंटली आई ऑल्सो हैव टू गियर अप एंड ऑल्सो हैव टू गेट रेडी सो दैट जो ये स्कूल सेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसमें हम लोग एकदम रेडी रहें। सो आज भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के स्कूल में जो स्कूल सप्लाईज जाती हैं वो मुझे लेनी थी और काफ़ी सारा सामान है जो मैं इंडिया से लाई हूँ। आई थॉट वाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल एज वेल, बिकॉज आप में से कई लोग पूछते हैं कि मैं क्या लेके आई हूँ और क्या चीज़ें हमें इन जनरल जब इंडिया से आते हैं तो क्या लेके आनी चाहिए। आई होप आप लोग जब वो देखो तो आपको बहुत मज़ा आए। इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन काउंट भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। सो प्लीज़ 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 शो योर लव एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले मैं आपको स्टेशनरी दिखा देती हूँ। सो जैसे ये हमने वहाँ से कलर्स लिए थे, इसमें नॉर्मल स्केच कलर्स हैं और यहाँ पे वाटर कलर हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो स्केच कलर, वाटर कलर, पेंसिल कलर और इस टाइप के सारे कलर्स जो वैरायटी होती है ये सब स्कूल में सबमिट होगी। तो मुझे इन अ डे और टू इन सबको इंडिविजुअली लेबल करना है। एक एक के ऊपर श्रव्या का नाम लगा जाएगा और ये स्कूल में डिपॉजिट होंगे। छोटी सीजर्स हैं, ये सब स्कूल में सबमिट होंगी। सो मुझे इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो ये सारा है स्टेशनरी का सामान। और इसके अलावा जो चीज़ें मैं लाई हूँ उसमें है फेमस 5 एनेट ब्लाइटन की। सो इसका सीरीज श्रेयान ऑलरेडी पूरी पढ़ चुका है। ये सेट हमने लास्ट ईयर इंडिया में ही ले लिया था, लेकिन जब हम बैंकॉक आए थे तो आधा सेट हमसे वहीं छूट गया और श्रेयान को हमेशा से चाहिए था कि ये सेट पूरा उसके पास रहे, सो दैट जब भी उसका मन करे वो कोई सी भी बुक निकाल कर रीड कर सके। उसके अलावा हम लाए हैं कुछ ये स्टोरी बुक्स जो बच्चे बहुत रीड करते थे, वहाँ पे भी करते थे। सो मैं ये बुक ले आई, मैं रख के आई थी वहाँ पे। आप इस पे देख सकते हो कि इस पे नाम किसी और का है। मैंने ये दिल्ली में बेसिकली एक मार्केट है, बुक मार्केट, बहुत ही रीजनेबली थ्रो अवे प्राइस में ये बुक्स मैंने वहाँ से ली थी। बट बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो जितना शेयर करो और जितना लोग यूज़ करें उतना अच्छा है। सो आई डोंट माइंड बाइंग सेकेंड हैंड बुक्स ऑल्सो। सो ये बुक, इवन ये बुक्स भी वहीं की है, सी इसकी हालत, बट आई डोंट माइंड रियली। उसके बाद आता है ये, दिस इज मैथ्स ओलंपियाड बुक। दिस इज फॉर ईयर 5। श्रेयान इज इन ईयर 4, बट मैंने ईयर 4, ईयर 5 दोनों साल की ये बुक्स ली हैं और ये बहुत अच्छी होती हैं मैथ्स में। और सिमिलरली ये जो पंचतंत्र है और ये मॉरल स्टोरीज है जो बेड टाइम स्टोरीज में चाहिए होती है। अभी यहाँ आने के बाद में मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी मैंने बच्चों को एनरोल कर रखा है। इस घर से वो लाइब्रेरी थोड़ी सी दूर है। सो मुझे ऐसा था कि ऐसा ना हो कि जाते ही मैं ना जा पाऊँ और मेरा वो जो रूटीन है बनाया हुआ वो, क्योंकि रूटीन बनाने में बहुत देर लगती है बट बिगड़ने में सेकंड्स लगते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं सिर्फ शायद बुक्स ही लेके आई हूँ, बट हाँ, मैं एक सेट पूरा बुक्स का जो छोड़ के आई थी वो लाई थी। शब्द लेखन ये श्रव्या ने एक्चुअली ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पे केजी पढ़ के आई थी तो थोड़ा सा बेसिक लिखना शुरू किया, बट यहाँ आके लास्ट पूरा ईयर कुछ नहीं हो पाया। सो कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं कब कर पाऊंगी, बिकॉज यहाँ आके मुझे थाई भी सिखानी है, मुझे चाइनीज़ भी सिखानी है, हिंदी की भी कोशिश करेंगे बीच में थोड़ा बहुत भी अगर कर लिया तो ठीक है। एटलीस्ट श्रेयान को मैं रीडिंग करवाऊंगी बिकॉज ही कैन रीड, जस्ट दैट प्रैक्टिस छूट रही है। सो वो थोड़ा सा गैप मुझे दिख रहा है क्रिएट होता हुआ। सो आई ट्राई कि एटलीस्ट वो कभी कभी चाहे महीने में एक पेज पढ़े बट वो हिंदी की रीडिंग करे। सिमिलरली दिस इज अगेन इनकी स्कूल की मैथ्स बुक है ये, जो हमारे वहाँ के इंडिया वाले स्कूल में चलती है। आई डोंट नो मैंने कितनी देर तक सिर्फ बुक्स के बारे में बात करी है, बट ये मैंने पूरे साल लास्ट ईयर ये ऑब्जर्व किया कि बुक्स आई रियली मिस्ड दीज बुक्स। सो या इसीलिए कम से कम भी तो ये 2-3 किलो की तो मेरे साथ बुक्स ही आई हैं आराम से। नेक्स्ट में जो कुछ चीज़ें लाई हूँ वो श्रेयान के कुछ गिफ्ट्स हैं। सो बेसिकली उसको जैसे ये स्मार्टिविटी के किट है, आई डोंट नो आपने कभी पहले देखे हैं क्या। ये
अमेज़ॉन से मैंने लिए हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आराम से 2-3 घंटे तो उसको बनाने में लग जाता है, बट इट इज़ रियली 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 अ गुड एक्टिविटी फॉर 8 to 9 years ऑफ एज। सो ये मैंने 4 लिए थे उसके लिए। सो 2 यू कैन सी हियर, और 2 वो ऑलरेडी वहाँ पे बना चुका है। सो अब इतने बड़े से ये पूरा एक मॉडल बनता है, सो उसको वहाँ से लाना पॉसिबल नहीं था, बट ये 2 वे आई मेड श्योर कि वो वहाँ ना ओपन करे, बिकॉज वो अदरवाइज वहीं खेल के वहीं छोड़ के आ गए बाकी 2 चीज़ों को। सो ये 2 हम लाए हैं, कभी फुर्सत से बोर हो रहे होंगे तो निकाल के बनाएंगे। और ऐसा ही एक ये गिफ्ट मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, मुझे नहीं, श्रेयांक को मेरी फ्रेंड ने दिया था। ये भी मैंने वहाँ उसको ओपन नहीं करने दिया, बट वी विल डू इट नाउ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं कि हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है। सो तब ऐसी चीज़ें काम आती हैं। बट एक चीज़ है जो नेक्स्ट आइटम मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, उसमें आता है दोहर ब्लैंकेट्स ओढ़ने के लिए। कुछ मैं 3-4 लेके आई हूँ, बिकॉज नाउ आई एम रेडी टू वेलकम एवरीवन। सो जो ये वीडियो देख रहा है वो सबका स्वागत है, आप आराम से आइए, अब हमारे घर पर रुक सकते हैं। और मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इंडिया से और मंगवानी है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, बट यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आइए। सो बस उसका अरेंजमेंट है जिसके लिए मैं ये ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स एंड दोहर और इस टाइप की चीज़ें लेके आई हूँ। नेक्स्ट सेट ऑफ आइटम्स में जो आती है वो थोड़ी सी फनी सी चीज़ है, बट लेट मी शो यू। उसमें आता है ये सोप। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं ये सोप क्यों उठा के लेके आई हूँ। तो वो इसलिए लाई हूँ बिकॉज यहाँ आके मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स हैं हर जगह लगी हुई, बट इस घर में अभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं है। इट इज़ सेमी फर्निश्ड हाउस, तो मुझे मालूम था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा जाने के बाद में। सो बेटर है कि सोप ले चलो, तो मैं ले आई। नेक्स्ट इज डेफिनेटली जो पतंजलि फैंस हैं, गेट योर पतंजलि स्टफ फ्रॉम इंडिया, वो यहाँ पे मिल जाता है, बट वो फिर इंडियन स्टोर्स में मिलता है, 1-2 जगहों पे मिलता है। वैसे आपको बिग सी या थाईलैंड के जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो बैग में जगह थी, सो मैंने इनको भी फिट कर लिया। इसके अलावा जो बाकी सामान है वो सारा किचन रिलेटेड है, बिकॉज डेफिनेटली किचन की तो हाई प्रायोरिटी होती है जब भी इंडिया से आते हैं। क्या क्या मैं लेके आई हूँ उसके लिए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ, बिकॉज किचन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सारे बैग ऑलरेडी अनपैक हो चुके हैं और वो सब चीज़ें ऑलरेडी सेट हो चुकी है। सो लेट्स गो टू द किचन और मैं वहाँ से दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या खजाना आया है। वेलकम टू माई किचन, और अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सामान मैं लाई हूँ। सो जिसने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है ना, उसको पता होगा कि हाउ डेस्परेट आई वॉज टू गेट अ हैंड ब्लेंडर। सो फाइनली मैं हैंड ब्लेंडर ले आई हूँ, और ये और पैड का है, ये मैंने इंडिया में यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी पहले। ये मैंने नया ऑर्डर किया है अमेजोन से, इसके साथ एक जार भी आया है। सो आई एम नाउ सॉर्टेड। मुझे हर छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए अब मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मिक्सी मेरे पीछे बैठी है वो थोड़ी सी अपसेट है, बट आई एम वेरी हैप्पी। सो ये पहली चीज़ जो मैं लाई हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो मैं लाई हूँ वो है ये क्या है, ये ढोकले की प्लेट है, और ये छोटी इडली की, मिनी इडली की प्लेट है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले दिखाया था, रिपीटेटिवली बोल रही हूँ कि एक बार देखना उस वीडियो को। तो उसमें मैं ऐसी एक स्टील की इंडक्शन कंपैटिबल कढ़ाई लाई थी। इसमें बहुत सारे ऐसी लेयर्स हैं। जैसे इडली की मैं लास्ट टाइम उठा के ला चुकी थी, बट तब स्पेस का बहुत मेजर इशू था, और इस बार इतनी स्पेस थी कि जो ये मैंने छोड़ रखी थी चीज़ें मैं इस बार ले आई। इसके अलावा किचन में जो यूटेंसिल में चीज़ आई है वो है ये चीज़, डोसा तवा। यहाँ पे मुझे इतना बड़ा, इतनी छोटी एज का तवा नहीं मिला। मैंने रियली बहुत ढूंढा था, छोटे से मिलते हैं तो फिर उसमें वो डोसा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आई डोंट नो, मतलब डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो इंडियन स्टोर्स है वहाँ पे मिल जाएगा, बट जो थाईलैंड के सुपरमार्केट्स हैं, पिक्सी, मैक्रो, टेस्को, मुझे वहाँ पे ये नहीं मिला। तो यूटेंसिल्स में यही 3 चीज़ें आई है, बट इसके अलावा सारा का सारा सिर्फ खाने का सामान है। तो सबसे पहले जिसके लिए मैं लोगों को नॉर्मली मना करती हूँ वो है घी, बट ये कोई अमूल घी नहीं है जो यहाँ मिल जाता है, या ये कोई और बेसिक घी नहीं है जो यहाँ मिल जाता है। दिस इज़ फ्रॉम गोरस, बहुत अच्छा है। सो आई लिटरली पिक्ड अप 5 kgs ऑफ देसी घी। सो आप भी अगर मेरी जैसे हो और रेगुलर आपके फूड पे घी डलता है, सो ला सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसके बिना कोई भी इंडियन कहीं भी नहीं जाता, अचार। सो एक और अचार ये है मेरी सासू माँ का डाला हुआ अचार, और ये है मेरे पापा का डाला हुआ अचार। कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है टीम पापा एंड टीम मम्मी के अंदर। इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर देती हूँ। आपको यहाँ पे टेप दिख रही होगी, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट होती हूँ अदरवाइज जब भी अचार आता है वो लीक हो जाता है और सारा बैग खराब हो जाता है। सो व्हाट आई हैव डन दिस टाइम, जो प्लास्टिक के पैकेट्स आते हैं ना, मैंने उस पैकेट में पहले अचार को डाला,
एक गई है ग्रॉसरी स्टोर पे, उसने उसको वो सील कर दिया और फिर मैंने एक और लेयर लगवाई, पूरी एयर निकलवा दी थी जितनी मैक्सिमम निकल सकती थी, फिर मैंने एक और सील करवाई। तो बेसिकली डबल लेयर मैंने सील करवाया। फिर मैंने इस पर्ल पेट के डिब्बे में उसको डाला और ऊपर से टाइट किया, ऊपर से टेप्स लगाई। ये मेरी क्या कहते हैं लर्निंग है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो मैंने अपना ज्ञान आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपके काम आ जाए अगर आप भी ऐसा चालू चाल ला रहे हैं तो। सो नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ड्राई फ्रूट, ये मैंने आपको शायद जो एक लोटस का टूर करवाया था जहाँ पे मैंने आपको सारी ग्रॉसरीज दिखाई है जो यहाँ मिलती है। मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला था कि अगर कुछ भी लाना है तो ड्राई फ्रूट्स लाओ, बिकॉज यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं है। कॉस्ट वाइज मोर और लेस सेम है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स महंगे नहीं हैं। मैं बोलूँगी इंडिया से थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, लेकिन क्वालिटी जो इंडिया की है, जो मीठे बादाम, जो मीठे काजू जो इंडिया में है वो यहाँ पे नहीं है। मुझे क्वालिटी में बहुत डिफरेंस लगता है। मैं बहुत सारा ड्राई फ्रूट लाई हूँ, आई थिंक 2-3 किलो अखरोट और बादाम और किशमिश और मुनक्का, आई थिंक ना। हाँ, और ये क्या है, अच्छा बताओ ये क्या है? ये अंजीर है। सो ये सब चीज़ें मैं इस बार खूब सारी लेके आई हूँ। और इसके अलावा जो और नेक्स्ट आइटम है वो है ये ड्राइड मसाले। ये मेरी भाभी मेरे लिए कोची से लेके आई थी। तो जो इंडिया में कोची का मसाला है तो वैसा तो कुछ भी नहीं है, पैकेट से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी मैं थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट करके इसको प्रॉपर्ली रखूँगी, बट ये चीज़ भी मेरे साथ वहाँ से आई है। नेक्स्ट आइटम इज़ दिस, प्लीज़ डोंट किल मी फॉर दिस। ये है गुड़, पूरा 4 किलो या 3 किलो या 5 किलो गुड़ है ये। गुड़ भी यहाँ पे मिल रहा है, हमने टेस्ट किया है, बट वो आपको गुड़ लगेगा ही नहीं। आई डोंट नो क्या है, बट ये वी जस्ट लव गुड़। मतलब आपको पीछे भी एक शायद इस डिब्बे में दिख रहा होगा, श्रव्या तो आते जाते उसके क्यूब्स एक आधे ले लेती है। सो देयर इज़ नथिंग एज स्वीट एज गुड़। सो इसको भी मुझे अभी लगेगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटे पीसेस में चॉप करके और थोड़ा सा ग्रेट करके अलग अलग बॉक्सेस में रखूँगी। इट विल टेक सम टाइम, बट हाँ ऑलरेडी हमने इसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आइटम इज हनी। सो हम लाए हैं शहद इस बार 2 किलो, और इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अभी तक हनी यहाँ पे बहुत मिलता है। आपको यहाँ की लोकल मंडी में भी दिख जाएगा, जगह जगह दिख जाएगा, बट मुझे तो टेस्ट भी नहीं बैठा उसका बिल्कुल भी। सो अगर आप में से कोई बैंकॉक में रहता है और यहाँ का कोई हनी मुझे अगर आप सजेस्ट करोगे तो प्लीज़ डू सो, बिकॉज वी आर रेगुलर कंज्यूमर्स ऑफ हनी। हमें हनी चाहिए। 2 किलो हनी विल कंज्यूम वेरी वेरी सून। सो आप मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। बाकी ये मैंने लिया है जयपुर से और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सो ये मैं 2 kg लाई हूँ। और लास्ट इस सेक्शन में जो चीज़ है वो है किनोआ। सो किनोआ पे मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे किनोआ मोस्टली मिक्स्ड कलर में आता है, मतलब रेड, ब्लैक एंड वाइट 3 कलर में आता है। वो हमेशा थोड़ा सा कच्चा लगता है और चंदन को उससे सीवियर स्टमक एक होता है। 2 बार हमने ट्राई किया, उसके बाद से मैंने उसको बनाना बंद कर दिया। अगेन रिक्वेस्ट, अगर आप में से कोई बैंकॉक वाला किनोआ बनाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज चंदन इज़ फॉन्ड ऑफ किनोआ। वो एक्चुअली टिफ़िन में लेके जाते हैं। सो मैं ये लेके आई हूँ, आई थिंक अगेन 4 और 5 kg। आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया है। हाँ, एक लास्ट चीज़, जो आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कल रिकॉर्ड होता तो दिखाने लायक नहीं बचता। वो है चूरमा, जो मम्मी ने बना के दिया था चंदन के लिए, बिकॉज चंदन को चूरमा बहुत ही पसंद है, बहुत। और मैं बिल्कुल भूल गई ये बात और मैंने बहुत सारा खा लिया। सो कल मुझे इंस्ट्रक्शन मिली हैं कि ये मैं खाऊंगा। सो बस चूरमा, लड्डू, मिठाई, शादी की बहुत सारी मिठाइयाँ हम लेके आए हैं, तो वो तो नेचुरल है, उसका क्या दिखाना, आज तो हम खा भी गए हैं। लास्ट चीज़ है जिसकी बिना तो डेफिनेटली नहीं आ सकते, वो है बैग भर के कपड़े। सो इफ़ यू कैन सी मी, मैं जो सामान लाई हूँ उसमें बहुत सारा जयपुर और बहुत सारा राजस्थान रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे दिस इज़ इंडिगो ब्लू, सो मैं इंडिगो ब्लूज़ लेके आई हूँ, मैं बंदेज लेके आई हूँ, मैं लहरिया लेके आई हूँ, मैं जूतियाँ लेके आई हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, आपको धीरे धीरे इन फेस्टिविटीज़ में वो सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन जूतियाँ मैं ज़रूर आपको अभी यहाँ पे कहीं वीडियो या फोटोज़ का लगाऊंगी, आप देखिएगा। जयपुर में मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलती है। कभी अगर जयपुर घूमने के लिए जाओ तो जूतियाँ तो ले लेना बापू बाज़ार से, और मुझे थैंक यू बोल देना कमेंट्स में। मैं इनको थोड़ा सा वापस अपनी जगह रखती हूँ और चाय बनाती हूँ और लेबलिंग शुरू करती हूँ, बिकॉज आई एम रियली रनिंग लेट।
You can try. Say 5 times. Really running, really running, really running, really running. तो फाइनली मेरी चाय तो बननी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से मैंने आपको ब्यूटीफुली चाय की रेसिपी दिखाना शुरू किया ना, तो मुझे एक बहुत फ़नी इंसिडेंस याद आ गया। जयपुर में, राजस्थान में इन जनरल चाय का मतलब इस कदर शौक है कि एक ज़माना था जब 10 चाय तो हमारी एवरेज हुआ करती थी। सो अगर आपको मेरे से चाय की रेसिपी जाननी है, सो आई विल गिव यू दी बेस्ट रेसिपी। उस रेसिपी से जब आप चाय बनाओगे तो ट्रस्ट मी, आपको कोई चाय बनाने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे 10 कप चाय के बनते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको अच्छी चाय बनानी आती है ना, तो वो एक बिग टाइम पनिशमेंट है। सो अगर आप राजस्थान से हो या बिग टाइम चाय लवर हो हमारी तरह, तो मुझे कमेंट्स में चाय ज़रूर लिख के भेजिएगा। मुझे थोड़ा पता लगना चाहिए कि कौन है यहाँ पे मेरी तरह चाय पीने वाला। अब जाएगी चाय में दूध और अब बनेगी मस्त वाली चाय। श्रेयांश, श्रव्या, शानू बेटा। मेरी चाय के साथ साथ मैंने बच्चों के लिए बनाना शेक भी बनाया है, क्योंकि शाम को बच्चे खेलने के लिए जाएंगे और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खेलने जाने से लगभग 1-आधा घंटा पहले वो कुछ खा लें, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर खा के निकलते हैं तो या तो वो क्रैंकी रहते हैं या फिर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल और हैवी फील करते हैं। लेकिन आज आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था सिर्फ सामान दिखाऊंगी, बट कैंडिड कॉन्वर्सेशन होती चली गई, मैं बातें करती चली गई। लेकिन अब टाइम आ गया है जब मैं थोड़ा सा बातें बंद करूं, क्योंकि ये जो काम है ये मुझे आज फिनिश करना है। ये बेसिकली बच्चों के स्कूल के एडवेंचरर क्लब में एक सैश मिला हुआ है, उसके ऊपर मुझे उनका नेम एम्ब्रॉयडर करना है, क्योंकि ये काम ऐसा है जो बच्चे खुद नहीं कर सकते। बाकी स्टेशनरी लेबलिंग तो श्रेयांश श्रव्या खुद कर लेंगे, बट लेट मी क्विकली फिनिश दिस, बिकॉज बच्चे ऑलरेडी आगे पीछे घूमना शुरू कर चुके हैं, बिकॉज उनको मालूम है जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा मम्मा पूल लेके या पार्क लेके नहीं जाएगी। सो अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। आप अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।